सभी लिसनर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आपकी खुशियों से भरी हुई और सेफ दिवाली हो। तो अब जनाब का एक कंटेंट जा रहा है, दूसरा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो बच्चा मामू आए हैं और इनकी फैमिली आई है, ये पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड टूर है। इसे कहते हैं ना पैकेज टूर। इनको टिकट्स बुक करके यहाँ बुलाया गया है, यानी कि इनका आना जाना फ्री, यहाँ पर रहना फ्री, खाना पीना फ्री और साथ साथ कुछ शॉपिंग और ये गिफ्ट्स वो भी फ्री। और फ्री कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जनाब का कंटेंट जो है बहुत पीछे चल रहा था। आज की डेट में हाल ये हो गया कि जनाब और मैडम कितनी भी कोशिश कर लें, उनका 1 मिलियन क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये उन लोगों की बात है कि जिनके 3.5 से 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। मैडम जिनके पास में कॉपीराइट था कि व्लॉग ट्रेंडिंग में जाएगा ही जाएगा। चलिए, व्यूज का तो डाउनफॉल तीनों का है ही, कमेंट्स भी इनके 1000 तक नहीं आ पाते। आज की डेट में 1000 से नीचे रह जाते हैं। तो जब व्यूज नहीं आ रहे थे तो जनाब ने डब्बा का फॉर्मूला अपनाया कि किसी ना किसी को बुलाया जाए और उसके बाद में उससे पूरा कंटेंट खींचा जाए, निचोड़ा जाए, उसकी एक एक एक्टिविटी दिखाई जाए और हो सके तो उसको इमोशनल बनाने की भी कोशिश की जाए। तो इसलिए बच्चा मामू को बुलाया गया था। नहीं तो आप ही सोचिए, जनाब और मैडम के घर में आपको कौन सा मेहमान याद आता है? प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट कौन सा ऐसा मेहमान था कि जो इनके यहाँ पूरी नाइट रुका। आई मीन एक दिन, एटलीस्ट एक दिन रुक कर गया हो। अगर आपको याद होगा तो मुझे जो याद आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैडम की जो एक सहेली थी, एक मित्र, एक फ्रेंड, एक नाइट रुक कर गई थी और उससे पहले कौन आया था बिल्कुल याद नहीं है। तो इट मीन्स ये सालों का सिलसिला है कि इनके यहाँ कोई आता जाता नहीं है। और डब्बा इस बात को बहुत पहले से कैश करती रही है। वो हमेशा किसी ना किसी आगुंतक को, कलाकार को, कंटेंट को बुलाती रहती है, वो चाहे अपना हो या ना भी हो। जैसे कि चुकैया, कहने को वो मामा की लड़की है, लेकिन फिर भी मतलब रियल सेंस में तो नहीं आती। लेकिन आपने इससे पहले मतलब मामा की लड़की और जो मामा के बच्चे हैं, कौन कौन आके रहा है? नहीं ना। तो डब्बा तो बहुत टाइम से ये एक्सपेरिमेंट करती रही है और किसी ना किसी को पकड़ कर लेकर आती है और उससे पूरा कंटेंट निकालती है। वो चाहे एक मामा की बेटी यानी सहर हो या फिर ये चुकैया हो, और ये सारे के सारे इसी के बुलाने पे आते हैं और इसी को सारा कंटेंट देते हैं। जनाब और मैडम उसमें से अगर थोड़ा बहुत निचोड़ लें तो निचोड़ लेते हैं। जैसे कि पिछली बार आप याद कीजिए, जब इनका पूरा बैन हो गया था, अम्मा का बैन हो गया था, अम्मा डी डॉल ने एक इनका छुपा हुआ राज बाहर निकाल दिया था, गांव में बाहर निकाल दिया था, बोल दिया था। तो उसके बाद में अम्मा को अबेंडन कर दिया गया था और अम्मा यहाँ पर बिल्कुल नहीं आती थी। और बहुत दिनों बाद फिर अम्मा का बैन खुला और अम्मा को वहां से लेके आया गया। और जब अम्मा लेकर आई थी, आपको याद दिलाता हूँ कि कितना ड्रामा किया था मैडम ने। आज तक आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, इनके अपने घर के रिलेटिव आते हैं तब भी नीचे वहां पर गए हो और जाके उनको गाड़ी से रिसीव किया हो। अब देखिए, फराह खान की बात और है भाई, फराह खान तो अलग चीज है, लेकिन किसी और को, मैडम खास तौर से, तब भी जनाब गए थे, लेकिन यहाँ पर मैडम गई थी नीचे। और जब गाड़ी आके रुकी थी तो उन्होंने अम्मा की चप्पलें, आप ध्यान दीजिए, चप्पलें यानी पादुकाएं जमीन पे रखी थी और अम्मा का पहला पैर उन चप्पलों में गया था। भाई देखने लायक सीन था वो भी। मैडम के ड्रामे की इंतहा थी। और उसके बाद में अम्मा ने जो नीचे कदम रखा और उसके बाद में गले मिली। और ये हुआ किससे था? ये मैडम की जासूसी, या ये कि ये मैडम का ही राज बाहर निकाला था। तो सबसे पहले मैडम ने उनको वेलकम किया और उनको बड़ी इज्जत के साथ में ऊपर लेकर आया गया। अब देख, कहने को तो आप ये कहेंगे कि भाई मेहमानों का आना कोई कंटेंट कैसे हो सकता है? मेहमान तो आते हैं और जाते हैं। मेहमानों में सिर्फ और सिर्फ कुछ खास लोगों का आना, तो ये अपने आप में ये नहीं कह सकते ना कि ये रिलेटिव जैसे नॉर्मली आते हैं जाते हैं वैसे हैं। यहाँ बुलाया जाता है, इनकी सबकी टिकट्स बुक की जाती हैं, क्योंकि ये बारी बारी से कंटेंट को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है। तो इसलिए ये बारी बारी से आते हैं। अब जैसे जारा की छुट्टियां हो जाएंगी तो जारा आ जाएगी और उसकी माँ आ जाएगी, लाफ्टर खाला आ जाएगी, तो तभी उनकी जो सीट बुक कराई जाएंगी तब वो आएंगे। तो इसी तरह से ये बच्चा मामू बुलाए गए थे, ये आए नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा मामू से इतना प्रेम, प्यार, मिलाप ये सब है तो जनाब तुम्हें किसने रोका था? साल भर से घर पे पड़े हो, दोनों के दोनों घर पे पड़े हो, तरसते रहते हो कि किसी के यहाँ चले जाएं, किसी के यहाँ आ जाएं, कैसे कंटेंट खींचें, कैसे कंटेंट बनाएं। क्यों नहीं गए उनके घर तक जहाँ वो रहते हैं? आप भी तो जा सकते थे ना, जैसे बाकी लोग जाते हैं, आपका भी जाना बनता है, लेकिन नहीं गए। और इतने सालों में इससे पहले कब बुलाया गया उनको? ये आज से 4 या 5 साल पहले आए थे। अब ठीक से मुझे याद नहीं है, 4 या 5 साल पहले आए थे और उसके बाद में अब आए हैं।
और ये वो मामू है जिनको ये अपना दोस्त बताते हैं कि भाई मेरे मामू जो हैं, लोग कहते हैं मुझसे, सवाल करते हैं कि ये आपके मामू कैसे हो सकते हैं। बच्चा मामू जो है सिर्फ और सिर्फ 5 साल बड़े हैं। तो सुनिए जनाब का सवाल का जवाब। भैया नानी ने 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 9 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें ये 3 खालाएं थी जो तीनों आपको दिखाई देती हैं, और 6 मामू। 6 मामू में से आपको कितने मामू दिखाई देते हैं अब आप देख लीजिए। ये कितने मिलनसार हैं, ये इसी बात से पता लगता है कि बच्चा मामू को बुलाया, यानी 5 मामू तो मिलने लायक नहीं है इनसे। अधिकतर आपने ये 2 ही नाम सुने होंगे, कारी मामू और बच्चा मामू। तो मतलब की बात ये है कि इनके यहाँ मामू का आना कोई ऐसा इवेंट नहीं है, ये बनाते हैं, ये क्रिएट करते हैं। ये मेहमानों वाला बात नहीं है कि एक मेहमान आया है मिलने के लिए बहुत दिनों बाद में। लेकिन देखिए जब इनके बड़े पापा बड़े मम्मी आए तब वो वाला इवेंट नहीं बन पाया कैसे भी करके। तब इनके रिश्ते इतने प्रगाढ़ नहीं हो पाए, ये इमोशनल नहीं हो पाए, ये रातों को जाग जाग के इन्होंने बातें नहीं करी। इन्होंने अपनी पुरानी यादें जो थी, पुरानी यादें जो अब ये बार बार कोई ना कोई याद, अपनी यादें ताजा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ की जितनी मेमोरी है वो मिस हो चुकी हैं। क्योंकि इस घर में अगर कुछ याद ना रहे तो भैया वो अभी इनकी डिलीवरी हुई है, इसलिए पूरे घर की याददाश्त गायब हो गई है। समझ गए ना, शू करके गायब हो गई इनकी याददाश्त। तो इसलिए उनके साथ में वो कुछ भी नहीं क्रिएट हो पाया, ना उनके बारे में कोई बात हुई जनाब ने। और इन्होंने तो इतना इग्नोर किया जनाब और मैडम ने कि वहाँ पर व्लॉग में उनके सामने बात करते हुए दिखाना, उनसे कुछ 2 लफ्ज़ बोलना भी इनके लिए बहुत दिक्कत था। सिर्फ और सिर्फ सीन शूट किए गए और बताया गया कि वो आए थे और खाना खा के गए हैं। बड़े अम्मी पापा को कोई शॉपिंग कराने नहीं लेके गए, कहीं घुमाने नहीं लेके गए, टाइम ही नहीं था। घर में जो आराम जो चल रहा था उसमें फुर्सत कहाँ है इनके पास। तो अब तो आप मान ही गए होंगे कि बच्चा मामू का आना कोई ऐसे ही नहीं था, ये सिर्फ जनाब का एक कंटेंट रिफ्रेश करने का तरीका था। यानी व्यूज़ नहीं आ रहे तो इनको बुला लेते हैं, इनके साथ में जो है 3-4 व्लॉग बड़े आराम से खिंच जाएंगे। यानी कि एक व्लॉग से होने वाली आय जो है इनकी 1 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में होती है। तो आराम से 10-12 लाख रुपए खिंच जाएंगे और उनके पास करना क्या पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ये भी शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया होगा। फिर मैं तो जनाब के गिन रहा हूँ, मैडम भी तो व्लॉग बनाती हैं ऐसे टाइम पे, तो नेचुरली उनका मतलब ये कह लीजिए 10% भी इन्होंने उनके ऊपर खर्च नहीं किया होगा। जनाब का जो लेटेस्ट व्लॉग है ये अगर देखा जाए तो 2 पार्ट में है। पहला पार्ट इमोशनल पार्ट यानी कि मामू का जाना, और दूसरा पार्ट वो गाड़ी लेकर आने की बात करना कि हम नई गाड़ी लेने वाले हैं, अपनी गाड़ी बदलने वाले हैं, और डब्बा भी अब एक नई कार लेने जा रही है। पहले तो आप देख लीजिए जो इतना ज्यादा रोना रोते हैं खर्चे का, इन सब का रोना रोते हैं, उनका हाल देख लीजिए। कहाँ तो ये अपने मिडिल क्लास से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि भैया अगर टी सेट भी चाहिए, डिनर सेट भी चाहिए तो वो मांग के लिया जाएगा, और अगर कुछ घर पे पड़ा हुआ तो दूसरा नहीं आएगा, ऐसे आपसे बात करते हैं जब व्लॉग में दिखाते हैं। और डब्बा तो अक्सर जो चीज़ों को ये कह देते हैं, नहीं ये अभी नहीं लेंगे हम, बहुत खर्चा हो चुका है, और अब करोड़ों से ऊपर की गाड़ी लेने की बात हो रही है। चलिए इस सेकंड पार्ट पे तो बाद में आएंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। जनाब ने जो फर्स्ट पार्ट बनाया है मामू के जाने का, जनाब दिखा रहे हैं कि रात का 1:30 बज चुका है और 2-2 तरह की मिठाई रखी हुई है, और अम्मी उठाकर मिठाई जो है कटक 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 रही हैं। ये समझ में नहीं आता, हर बार ये अपने व्लॉग्स पे दिखाते भी हैं, ये भी दिखाते हैं और डब्बा भी दिखाती है। इतनी बार इतना मीठे का शौकीन होना, इतनी मीठे की क्रेविंग होना, और पूरी फैमिली को पता है, उसके बाद में भी यही सब हरकतें दिखाई जाती है। कहाँ से हेल्दी भाई, कहाँ से आप लोग जो है इन बातों का ध्यान रख रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? अम्मी की हूटिंग कराना ये इनका मकसद है क्या है? उनकी हेल्थ की केयर करना ना, ये सब नहीं है, सिर्फ कंटेंट के लिए ये सब चीज़ें खींची जा रही हैं, और वो लगातार खाने से रुक ही नहीं रही है भाई किसी तरह से, और कह रही है कि जब तुमने मेरे सामने रख दी अब तो मैं खाऊंगी ही। परहेज तो सिर्फ और सिर्फ पापा का चलता है और किसी का घर में नहीं चलता है। अगर आपको याद हो, मैंने शॉर्ट बना के भी दिखाया था पिछले वाले व्लॉग में, अम्मी एक बच्चे से, यानी जो आए हुए थे मामू के बच्चे, छोटे वाले बच्चे की जो कैंडी होती है ना, स्वीट कैंडी जो होती है, जो जिसे हम आम भाषा में बुढ़िया के बाल भी कह देते हैं, वो उसके हाथ से छीन कर खाई। मतलब एक तो ये होता है कि बच्चे से ये कहना 1 मिनट दिखाना जरा, उसमें थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, अम्मी ने तो एक झपट्टा मारा और उसमें से तोड़कर खाई, और ये व्लॉग में शूट हुई और ये दिखाई भी गई। ऐसा नहीं है कि भाई ये इन्होंने चोरी करी,
जनाब ने दिखाया था, खास दिखाया था कि देखो ये चोरी भी हुई है, अपने कमेंट नहीं दिए उसके ऊपर। तो ये लोग जब लगातार ये व्लॉग्स देख रहे हैं तो फिर उनकी हेल्थ को केयर करने के लिए क्यों नहीं करते हैं? बार बार वो इंसिडेंट क्यों दोहराए जाते हैं? किस तरह से ये मैच्योरिटी का अपना बिहेवियर क्यों नहीं दिखाते? क्यों अम्मी को नहीं समझाते? क्यों उनको उन चीज़ों से दूर नहीं रखते? क्यों ऐसा नहीं किया जाता कि उनकी क्रेविंग के लिए कुछ किया जाए और उसके बाद में ये कहा जाए कि बस आपको इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे जनाब जो ये कहते हैं आपको वॉक भी तो करना चाहिए। मतलब खाना कोई बुरी बात नहीं है, खाओ खिलाओ भैया। अगर सारे दिन ही मतलब स्वीटनेस खिलाते रहोगे तो वॉक से ये कहाँ से बैलेंस होगा? वॉक जो है थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर सकता है, लेकिन इतना नहीं जितना कि अम्मी खाती है। जनाब का दूसरा आर्गुमेंट समझ लीजिए। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि जब से बच्चा मामू आए हैं तो तब से छूट है, बस इतने टाइम की छूट है। पापा को भी छूट है क्या? तो हमने तो देखा नहीं कि तुमने पापा के साथ में भी इस तरह से बदतमीजी करी हो। ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं भाई, और वो भी एक ऐसे आदमी का जो ये कहता है कि मैं बहुत हेल्थ का केयर करता हूँ अम्मी की। लेकिन जनाब जो कपड़े वपड़े उतार के आ गए हैं कि भाई मेहमान घर में आते हैं तो खाने पीने का तो इस तरह से हो ही जाता है। तो यहाँ गौर फरमाइए, मैंने पिछले व्लॉग्स में भी देखा था, इनके गले में जो लॉकेट था ना, जो अल्लाह के नाम का लॉकेट था जिस पर अल्लाह लिखा हुआ था, वो लॉकेट को इन्होंने कितना उससे दिखाया था कि ये लॉकेट मेरे लिए कितना अहम है, और ये लॉकेट अगर टूट गया था तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत थी। लेकिन आप देखो जनाब बिल्कुल भी पहन नहीं रहे हैं। लेकिन जब ये दिखाएंगे तो ऐसा कनेक्ट करने के लिए दिखाएंगे कि जैसे मैं अल्लाह के नाम से इतना कनेक्टेड हूँ और मैं इससे इतना जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसको पहने बिना मेरे को अजीब सा लगता है। ये सारे इमोशंस ना सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए दिखाए जाते हैं। जनाब ने प्रैंक किया अम्मी के साथ में कि तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, क्योंकि उसके लिए गिफ्ट यानी कि सूट या ये सब चीज़ आना ये बहुत बड़ी बात है, और उसको ऐसा सूट के नाम से आप कुछ भी करा लीजिए। जबकि वो नानी वगैरह के वो कपड़े थे जो कि रीस्टिचिंग के लिए गए थे, यानी कि करेक्शन के लिए गए थे। इन लोगों ने जो पुराने कपड़े अपने निकाले हैं तो वो प्रॉपर स्टिच होके इन लोगों के लिए सिल कर आएंगे। मम्मी को इस बात का बड़ा मलाल रहा, भाई गिफ्ट कह के मेरे को जो है बेवकूफ़ बना दिया, ये क्या कपड़े दे दिए। मैं तो सोच रही थी मेरे लिए सूट लेकर आया होगा, और ये जो है मेरे को प्रैंक कर गया मेरे साथ में। मैडम धीरे धीरे अपने आप को बहुत ज़्यादा इस्लामिक दिखाने के लिए अब आज की डेट में मुमानी कहलवाना पसंद करती हैं। मतलब आज की डेट में लोग बाग मुमानी ना कहकर या मुमानी ना कहलवा कर कुछ और वर्ड से जो बुलवाते हैं, लेकिन नहीं, मैडम को खास मुमानी ही बनना है। और जब से व्यूज का झटका लगा है भाई, तीनों ने मिल बैठ के ही कर लिया कि अब कुछ ना कुछ जो है मिल के ही करना पड़ेगा, बिना इसके नहीं चलेगा। वो बात दूसरी है, इधर से भी उधर से भी तीर पे तीर छूटते रहते हैं। आज जो इसका व्लॉग आया है, डब्बा का व्लॉग आया है, उसमें उसने भाभी के ऊपर तीर छोड़ा है। जब हम उसका कवर करेंगे तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एनीवे साथ साथ हैं वाले, उसमें साथ साथ खाना हो रहा है और बच्चे को जितना खिलाया जा रहा है। अब देखिए, जितना मामू और मुमानी, यानी कि अब मैं मामू मुमानी कहूँ इनको भाई, जब ये कहलवाना पसंद करते हैं, तो ये लोग जितना अब इस टाइम में अपने इस बच्चे को खिला रहे हैं, क्या आपको याद करेंगे कि फनी और ये दोनों यानी बुआ और जो फूफा है, सो कॉल्ड फूफा, क्या ये सब लोग इस बच्चे को इतना खिलाते थे? मैं बात कर रहा हूँ रू बेबी की। क्या बुआ और फूफा इतना ही ज्यादा खिलाते थे जितना ये खिला रहे हैं? क्योंकि तब जो है एक दूसरे के खिलाफ इतना खींचतानी थी कि बिल्कुल एक दूसरे के पास में देखना पसंद भी नहीं करते थे। और अब व्यूज है नहीं, तो इसलिए अब साथ साथ है का पूरा ड्रामा चल रहा है। इसलिए साथ साथ डिनर होंगे, कपड़ों और इन सब का लेन देन भी होगा, गिफ्ट्स का लेन देन भी होगा, बच्चे के लिए भी गिफ्ट आएंगे। गाड़ी देखने जा रहे हैं तो साथ देखने के लिए जा रहे हैं, जबकि ये जो गाड़ी देखने गए हैं जनाब और मैडम बिल्कुल भी बदलने वाले नहीं है गाड़ी। ये सिर्फ और सिर्फ ये इनके साथ गए हैं और अपने ब्लॉग को खींचा है, और उधर डब्बा और ये लोग अपनी गाड़ी वाकई में बदलने वाले हैं। और अब जब साथ साथ है वाला ड्रामा चल रहा है, मैडम की मम्मी भी दिखाई दे रही हैं, यानी कि जब जनाब और मैडम दिखाई देंगे तो उनकी मम्मी भी दिखाई देंगी। और अब मामू के साथ में इतना प्यार मोहब्बत चल रहा है कि पूरी नाइट ये लोग सोए नहीं हैं, बातें करते रहे हैं। उनकी मॉर्निंग में ट्रेन है, आई थिंक 7:30 या समथिंग की उनकी ट्रेन है, तो उसके लिए पूरी रात नहीं सोए हैं, क्योंकि सुबह 5:30 6 बजे करीब इनको निकलना होगा स्टेशन के लिए। अब आप सोच के देखिए, तुम लोग तो यहाँ घर में ही रहोगे और आराम से यहाँ सोओगे, उन लोगों को सफ़र करना है, और वो भी डे टाइम का सफ़र करना है। और डे टाइम में आदमी को जागते हुए रहना चाहिए, सामान है, सब कुछ है, और ये सब चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं। तो उसके बाद में भी उनको पूरी रात जगाया है,
उन्हीं को नहीं जगा है, वो छोटे छोटे बच्चे भी रात भर जगे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ लेट नाइट तक ये थोड़ा बहुत जगते, उसके बाद में सो जाते, चाहे वो 4 घंटे के लिए नींद ली जाती चाहे कैसे भी, और उसके बाद में फ्रेश होके मॉर्निंग में ये ट्रेन के लिए जा सकते थे। लेकिन नहीं, इन्होंने अपना वो दिखाना है कि हमारे कितने इमोशंस हैं और हम जो अब बिछड़ने वाले हैं, हमें जो ये सहन नहीं हो रहा है। जबकि पिछले 4 से 5 साल इनको बिल्कुल भी याद नहीं आई इन मामू की, और ना ही ये मामू के घर मिलने के लिए गए। आप ये कह सकते हो कि जब ये मोहब्बत करेंगे, या ये कहिए कि जब कंटेंट निकालने के नाम पे आएंगे, वो चाहे शहर हो, चाहे मामू हो, चाहे चुकैया हो, तब उसके इस तरह से हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, और जब इनको भूलेंगे तो ऐसे भूल जाएंगे कि जैसे कभी जानते ही ना हो। ये तो बड़े अजीब रिश्ते नहीं है। अब खालाओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन उसके बाद में भी फोन वगैरह पे कहीं ना कहीं कोई बातचीत दिखाते रहते हैं, होती रहती है बीच बीच में इनकी। लेकिन भाई इन लोगों से जो बाकी रिश्तेदार हैं, जो ये कंटेंट देने के लिए राइट नाउ आए हैं, इनसे कभी बातचीत होती है? कभी बताया उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? या जनाब को पता है, बच्चा मामू को या किसी और को नहीं पता है कि एक कंफर्म टिकट नहीं मिला है या बाकी कंफर्म टिकट हो गए हैं, तो इसलिए 2 दिन बाद करा दो क्या? ये सारा का सारा तो इसी बात का प्रूफ है कि ये सारा सारा स्पॉन्सर्ड टूर है। भाई इतना पैसे वाले बन रहे हो, इतने रिश्ते वाले बन रहे हो, इतने रिश्तों की आपको समझ है, तो अपनी एक आध बार बुआ को ही बुला लो, वो कोई मना थोड़ा ना कर देंगी। उनको भी टिकट भेज दो फर्स्ट क्लास का, फिर उनका भी तो हक बनता है अपने भतीजों पे, अपने भाई पर। और भतीजी क्यों नहीं, भतीजी भी तो बहुत कमाती है। डब्बा भी इस कंटेंट में पीछे नहीं है। तो ये कैसे लगता है जब कोई आता है, जब कोई जाता है, तो ऐसा लगता है कितने दिन कितनी जल्दी निकल गए। क्या इसको डब्बा को मौदा जाने के बाद में ये चीज महसूस होती है कि नहीं होती है कि कितने दिन कितनी जल्दी निकल गए? वहां से तो ये लगता है जितनी जल्दी भाग सकती हो, मिनट सेकंड में भाग ले। इनकी मोमानी, ये बच्चे, ये सारे सारे बड़े सेंसिबल थे, अदरवाइज इनको बहुत ज्यादा कंटेंट देते, यानी कि चकर 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 जो क्रिंज कंटेंट होता है ना, वो इनको पसंद होता है, वो कंटेंट देते। लेकिन भाई ये एक पढ़े लिखे और पढ़ने वाले बच्चे थे, और जब कोई रिलेटिव इतना सब अपनापन दिखाएगा, फ्री में घुमाएगा, ये सब करेगा, तो जाते समय इमोशनल तो होना बनता है। मोमानी इमोशनल हो रही हैं, मामू इमोशनल हो रहे हैं, बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सा ही दिखाई दे रहे हैं, पर बाकी बाकी कोई फैमिली में इमोशनल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनको कैसे बुलाया गया और कैसे भेजना है। बाय बाय, जाओ, अब हम अगला देखते हैं। भाई जा रहा है, ना अम्मी की आंखों में आंसू है, ना किसी और की आंखों में आंसू हैं, सिर्फ और सिर्फ जो जा रहे हैं उनको ही लग रहा है कि कुछ अटैचमेंट हुआ है, या कुछ उनको लगा है कि भाई यहाँ कुछ प्यार मिला है, तो हम जा रहे हैं, तो हमें यहाँ से जाते समय अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन घर के किसी भी आदमी को बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि जैसे कोई जा रहा हो। डब्बा ने बस कहने को एक डायलॉग बोल दिया, क्योंकि एक डायलॉग तो उसने बोलना था, वहां पे प्रेजेंस दिखानी थी अपनी, फनी एज यूजुअल, उसको कुछ बोलना ही नहीं है। इनके घर में आके तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। आजकल आपको नहीं लगता कि रिश्ते कितने अकेले अकेले हो गए हैं? यही मामू मुमानी उसी घर के हैं जहाँ पे इनकी नानी रहती हैं, और जहाँ इनके और बाकी सारे मामू रहते हैं। तो अगर ये यहाँ से ये बैठे बैठे ये आदेश देते हैं कि मामू की लड़की के शादी में आपको नानी को नहीं जाना, और वो नहीं जाती, तो ये वाले मामू जो है, इनको भी ये बात पता लगती होगी। ऐसा तो है नहीं कि इनको नहीं पता लगती होगी, तो इनको भी ये बात आइदर अच्छी लगती होगी या बुरी लगती होगी। बट वेयर इज द रिएक्शन? रिएक्शन कहीं कुछ नहीं है कि भाई इनसे बात की जाए या उनसे बात की जाए या किसी को समझाने की कोशिश की जाए। सब लोग अपने अपने घरों में मस्त हो जाते हैं, लेकिन उन रिश्तों की बलि चढ़ा दी जाती है जो बचपन से यहाँ तक जवान हुए थे। जब बचपन में एक साथ भाई भाई रहा करते हैं, माँ के साथ रहा करते हैं, तो वो जो रिश्ते हैं बड़े होकर शादियां होने के बाद में सारे रिश्ते ऐसे भुला दिए जाते हैं जैसे कि वो आपस में सगे भाई बहन या फिर सगे थे ही नहीं। चाहे वो जनाब की बुआएं क्यों ना हो, भाई वो भी तो एक रिश्ता ही है। तो कैसे आज की डेट में बिल्कुल रिश्ते बिल्कुल ऐसे हो गए कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई गलत कर रहा हो सही कर रहा हो, बस मेरे लिए अगर सही है तो सही है, बाकी सबके साथ में क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। जनाब अकेले ही गए वहां पर छोड़ने के लिए, और स्टेशन पर जो इतना इमोशनल टच दिखाया, उसके बाद पलट पलट कर देखते रहे, गाड़ी के साथ में जाके विंडो तक देख कर आए, उसके बाद में जब सीढ़ियां एस्केलेटर से नीचे जा रही हैं तब भी वो ट्रेन को देखते चले जा रहे हैं। जनाब इतना प्यार कभी अपनी फुप्पों को, अपनी बुआओं को भी दिखा दो। सब लोग कहते रहते हैं कम से कम कभी तो, मतलब इतने सारे लोग Q&A में ये सब सवाल जवाब करते हैं, वहाँ क्यों नहीं कहते कि जिस हक से तुम अपने मामों को और अपने खालाओं को बुला लेते हो, उस हक से अपने फुप्पो को, अपनी बुआओं को क्यों नहीं बुलाते हो? असली क्वेश्चन कभी भी पूछे नहीं जाते हैं। सॉरी, इसको ये कहना चाहिए कि असली क्वेश्चन बहुत सारे पूछे तो जाते हैं, लेकिन उन्हें लेने नहीं होते हैं। उन्होंने घूम फिर के वही सब क्वेश्चन लेने होते हैं जिनका इन्हें जवाब देना होता है या जो जनता को बताना होता है, और उसमें कुछ भी रियल नहीं होता, सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ सब बनावटी और अपने बनाए हुए क्वेश्चंस। देखे जाए तो जनाब ऐसे छोड़ के आए जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के आए, वो जा रही है और उसको बाय बाय कह के आए, बड़ा मुश्किल था उसको छोड़ना। और उसके बाद में एक गाड़ियां देखने के लिए गए और वहां पर एस क्लास गाड़ी देख रहे हैं जो जिसके कॉस्ट लगभग जो है 2 करोड़ रुपए है। अब जनाब का कहना यह है कि भैया इन्हें महंगी वाली गाड़ियां इन्हें गिफ्ट में दे दो तो इन्हें कोई माइंड नहीं करेंगे, कोई नहीं कहेंगे भैया आओ आओ इन लोगों को भी दो, ये भी आप डिजिटल भिखारी बनने जा रहे हैं। इससे पहले ही कभी गिफ्ट नहीं लेते थे लेकिन ये गिफ्ट लेने को तैयार हैं। डब्बा उससे पहले लेने को तैयार है कि अगर भाई को गिफ्ट आएगा तो उससे पहले मेरा देना चाहिए, मुझको दो, वैसे भी मैं लड़की हूँ, मैं इस घर की लड़की हूँ, भाई से ले लेना, गिफ्ट में ले ले अपने। अब साथ साथ है वाला ड्रामा चल रहा है तो थोड़ा सा आगे तक भी जाओ ना। अब आपको लगता है कि इसके बेटे को ये पता होगा कि जी वैगन गाड़ी कौन सी होती है, जी वैगन गाड़ी कैसी होती है और क्या फर्क है जी वैगन में और बाकी गाड़ियों में। अब देखिए ये तो पक्का है कि मैडम और जनाब तो ये लेने वाले नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साथ गए हैं। लेकिन हाँ, डब्बा जरूर बदलने वाली है। लेकिन डब्बा यहाँ पर गई जरूर है मर्सिडीज देखने के लिए, लेकिन ये मर्सिडीज लेगी नहीं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये मर्सिडीज लेने वाली नहीं है। एक टाइम ये थार को भी मना कर चुकी है लेकिन ये किसी हालत में भी थार लेने वाली नहीं थी, ना ही ये मर्सिडीज लेगी। और दोनों का एक ही कारण है और वो कारण ये है कि इसको चाहिए टेम्पो जिसमें कि ये पूरी की पूरी बारात ले जा सके। ये ऐसी सीडान कार में या इस तरह की कार में नहीं जाएगी जो 4 to 5 सीटर हो। इसको हर हालत में 7 सीटर से कम कार नहीं चाहिए, इसलिए इसको चाहिए टेम्पो। तो ये जो नाम ले रही है डिफेंडर, ये डिफेंडर के लिए ही जाएगी। ऑलरेडी करोड़ से ऊपर की गाड़ी है भाई, कोई कम तो है नहीं, तो प्रेस्टीज भी वहाँ पे दिखाई देगी, वहाँ पर इसका वैल्यू भी दिखाई देगी और साथ साथ इसका जो टब्बर है वो सारा सारा भरकर ले जा सकेगी। तो भाई जल्दी ही इनके घर में डिफेंडर आने वाली है। जनाब के पास तो कुछ भी आने वाली नहीं है, ना ही ये रिप्लेसमेंट में कोई बदलने वाले हैं। अब आप डब्बा का देख लीजिए, रेस्टोरेंट 3 करोड़ रुपए, उसके बाद में और जो पैसा लगाया वो भी 3 करोड़ रुपए, यानी कि जो एक्सटेंशन किया था ये सब किया था, ये सब भी। और उसके बाद में जो फ्लैट लिया गया, नया फ्लैट लिया गया देरी में, वो और डेल्टा वाला फ्लैट उससे पहले ले चुकी है। इसके अलावा जो इसने इन्वेस्टमेंट किए मौधा के अंदर, वो अब आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर इसके इन्वेस्टमेंट की कितनी झड़ी लगी है। अब जब ये इतना कमा रही है तो आराम से टैक्स भी पे कर सकती है, लेकिन टैक्स पे करेगी नहीं। टैक्स की चोरी के लिए बार बार प्रमोशन का नाम नहीं लेती, लेकिन हाँ प्रमोशन करती है। तो भाई ऐसे लोगों को आप इन्फ्लुएंसर समझते हो। हम लोग अपनी 4 महीने की सैलरी गवर्नमेंट को वैसे ही दे आते हैं, क्योंकि पहले से टीडीएस कट जाता है, यानी कि सैलरी मिलने से पहले ही सारे पैसे कट जाते हैं। तो 4 महीने की सैलरी, जिनको ना समझ में आ रही हो वो समझ लीजिएगा 4 महीने की सैलरी कैसे जाती है, लेकिन वो गवर्नमेंट को चली जाती है। उसके अलावा जो बची कुछ होती है वो जब एक्सपेंडिचर करते हैं, बाकी चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वहाँ पर भी बार बार आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं। चाहे आप पेट्रोल परचेज करने जाएं, चाहे आप गाड़ी परचेज करने जाएं, चाहे आप ग्रोसरी आइटम लें, इवन देन एक बिस्किट भी लेंगे तो उसके ऊपर भी आप टैक्स पे करते हैं। सड़क पे गाड़ी लेके जाते हैं, टोल टैक्स पे करते हैं। मतलब वेयर एवर भी आप वो कोई भी ऐसी चीज़ देख लीजिए जिसके ऊपर टैक्स ना हो, वो सारी चीज़ें टैक्सेस हैं। और इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि एक सैलरी पर्सन को कितना मिलता है और ये लोग कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, उसके बाद में भी टैक्स पे नहीं करते। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग बाग कहने आ जाएंगे तुम जलते हो, इतना कमाते हैं इसलिए जलते हैं, तुम्हें इतने नहीं मिलता है इसलिए जलते हैं। नहीं भाई, टैक्स पे करना एक नागरिक का कर्तव्य है, एक सिटीजन का राइट है कि वो अपनी कंट्री को टैक्स पे करे, जिससे कि वो बाकी की सहूलियतें जो उसको मिल रही हैं उसको वो अदा कर सके और बाकी जो लोग रहते हैं उनके साथ में अपना पार्टिसिपेशन पे करे। चलिए, झूठे और बनावटी लोगों का ये था व्लॉग। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है? जिस तरह से बच्चा मामू को बुलाया गया, क्या पप्पो को बुलाया जाना नहीं चाहिए, बुआओं को बुलाया जाना नहीं चाहिए? और जल्दी ही नानी को रफा दफा किया जाने वाला है, ये हम अगले व्लॉग में बताएंगे। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।